श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए चौथ माता की कथा। चौथ माता का व्रत और कथा मुख्य रूप से अखंड सुहाग, संतान प्राप्ति और परिवार के सभी कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान गणेश को समर्पित है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह व्रत रखती हैं, अथवा संतान सुख के लिए, संतान की रक्षा और उनके सुखी भविष्य के लिए माता की आराधना की जाती है। और जीवन की तमाम बाधाओं और दरिद्रता को दूर करने हेतु यह व्रत अत्यंत प्रभावी माना जाता है। जो भी महिलाएं यह व्रत करती हैं और कथा सुनती या पढ़ती हैं, तो उसके प्रभाव से महिलाओं का सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है और सभी मनोकामनाएं चौथ माता की कृपा से पूरी होती है। और भगवान विघ्नहर्ता अपनी शक्ति से भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं, जैसे संतान और धन की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है, अपार कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए भगवान का ध्यान करते हुए इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू, आज तुमने क्या बनाया और क्या खाया? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने अपने घर में तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। उस दिन भी पड़ोसन ने उससे पूछा, बहू, आज तुमने क्या बनाया और क्या खाया? तब बहू बोली, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए? तब उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ी। जल्दी से पड़ोस में से आग ला करके मैं चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके उसकी पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो?
इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब वह भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलियां बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथपूर्वक कहकर जाओ, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और उस सांप ने यह भी कहा कि अगर तुम लौट कर यहाँ नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर ही मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार वह सांप को वचन देकर अपने घर को पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात पूरी बता दी और कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं गया तो वह घर ही आकर मुझे डस लेगा, ऐसा उसने कहा है। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर ईत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6वीं पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7वीं पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता रहा और कहता, सो आज तो डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि तभी चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत ही घबरा गई
और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान श्री गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।